हेलो फ्रेंड्स। तो बेहद ही आसान तरीके से सुंदर सा पायदान बनाना सीखेंगे आज हम। तो आप वीडियो में देख पा रहे हो कि किस तरह की डिज़ाइन है ये और इसकी बुनाई जो है बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो देखेंगे हम इसे कैसे बुनना है। तो उससे पहले ये देखिए, इसे मैंने ऊल से बनाया है। आप चाहे तो पुरानी साड़ी से या चुन्नी से इसे बना सकते हो। मैंने इसे कुल मिलाकर 30 फंदों से बनाया है। आप चाहे तो इसे बड़ा भी बना सकते हो। इसे आप दोनों साइड से भी यूज़ कर सकते हो। ये देखिए इस तरह से, और ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो या पायदान पसंद आए तो लाइक शेयर करना भी ना भूलिएगा। तो यहाँ पर लिए है मैंने 6 नंबर की स्टिक और ये बेबी वूल, इसलिए 3 धागे एक साथ लिए। यहाँ पर इस तरह से नॉट लगाएंगे हम। और ये देखिए स्टार्टिंग के नॉट कुछ इस तरह से है, उसे हम लगाएंगे। सिंपल स्टिक को हमने डबल नॉट लगाकर, यानी कि धागे को डबल नॉट लगाकर फिक्स करना है। इसे मेरे धागे में ऑलरेडी नॉट था तो इसलिए मैंने डायरेक्ट स्टिक में डाल दिया। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 15 नॉट यहाँ पर लिए हैं। आप चाहे तो इससे ज्यादा भी बना सकते हो, यानी कि बढ़ा सकते हो नॉट को। और यहाँ पर पिंक धागे को भी उसी तरह से डबल नॉट लगाकर फिक्स करेंगे और स्टार्टिंग के इस तरह से नॉट हम वहाँ पर लगा लेंगे। तो दोनों के मैंने इक्वल नॉट लिए हैं। आप चाहे तो दोनों के 20-20 भी ले सकते हो, दोनों के 30-30 भी ले सकते हो, 25 भी ले सकते हो। यानी कि आपके ऊपर है कि आप इसके कितने नॉट ले सकते हो। यानी कि आपको कितना बड़ा ये बनाना है। तो मैंने दोनों के 15-15 नॉट लिए हैं। तो ये देखिए इस तरह से हम सेकंड स्टिक को अंदर की तरफ डालते हैं, धागे को लपेटते हैं, स्टिक को बाहर निकालेंगे, जिसके हम हर डोर मैट में बुनते हैं। सेम उसी तरह से फंदे यहाँ पर बुनने हैं, कुछ भी नहीं करना है। सेम उसी तरह से बुनते हुए हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है पिंक कलर, यानी कि जो येलो कलर का धागा है, उसके हम नॉट जो है येलो कलर में लगाएंगे। लेकिन एक लास्ट वाला जो नॉट है वो हम रेड वाले धागे से लगाएंगे। तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो पहले इसी तरह से बुनते हुए हम नीचे की तरफ आएंगे। सभी येलो वाले नॉट हम येलो धागे के साथ ही बुनेंगे, लेकिन लास्ट वाला नहीं बुनेंगे। तो ये देखिए यहाँ तक मैं इसे बुन लेती हूँ। ये देखिए यहाँ तक मैंने इसे बुन लिया। लेकिन ये येलो वाला जो दिखाई दे रहा है ये नॉट, ये सबसे नीचे वाला, इसे हम क्या करेंगे, रेड वाले धागे से बुनेंगे। यानी कि एक नॉट हमने क्या किया, रेड धागे का बुन लिया। यानी कि येलो वाला एक नॉट यहाँ पर क्या हुआ, कम हुआ हमारा। अब सभी जो रेड कलर के नॉट है उसे हम रेड कलर के धागे से बुनते हैं, एंड तक चले जाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। तो एंड तक मैं इसे बुन लेती हूँ। तो देखिए बहुत ही इजी है इसे बनाना। अब सिंपल सी इसी तरह से हमने इसे बुनते हुए जाना है। हर बारी हमें ऊपर से नीचे आते हुए एक येलो कलर का नॉट रेड में कन्वर्ट करना है, जैसा कि मैंने अभी इस रो में आपको दिखाया। ये हर रो में हमें जब भी हम ऊपर से बुनते हुए नीचे की तरफ आएंगे तब भी करना है। ये देखिए अब सभी रेड कलर के नॉट मैंने यहाँ पर रेड कलर के धागे से बुन लिए हैं। ये देखिए लास्ट वाला भी बुनेंगे। और ये देखिए स्टिक को मैंने पलट लिया है फिर से। ये देखिए इस तरह से। अब हम नीचे से ऊपर जाते हुए क्या करेंगे, रेड वाले के, ये देखिए एक साथ ही 2 नॉट हम उठाएंगे। ये देखिए एक साथ 2 नॉट उठाएंगे और उसे एक बना देंगे। यानी कि ये देखिए एक बना दिया हमने। स्टार्टिंग में ही करना है सिर्फ हमें, जब भी हम कौन सी साइड बुन रहे हो नीचे से ऊपर जाते हुए, तब भी हमें स्टार्टिंग में एक करना है कि 2 नॉट को एक बना देना है। तो इससे क्या हो रहा है, जो रेड कलर का नॉट है वो यहाँ पर बेसिकली लेस हो रहा है। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, अब रेड कलर के बाकी बचे हुए जो नॉट है वो रेड कलर के धागे से बुनेंगे। और यही से फिर से हम क्या करेंगे, येलो कलर का धागा आगे की तरफ करते हुए येलो कलर के नॉट येलो कलर के धागे से बुनेंगे। तो ये देखिए रेड वाले मैंने यहाँ बुन लिए और इस तरह से येलो कलर का धागा आगे की तरफ कर लेंगे। और ये बचे हुए येलो कलर के नॉट जो है वो हम येलो कलर के धागे से ही बुनेंगे। तो ये देखिए उसी तरह से ही इसे बुनना है हमें ऊपर की तरफ जाते हुए। तो सभी नॉट यहाँ पर बुन लेने हैं येलो कलर के धागे से ही। तो अब आपको समझ में आया, ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए हमने क्या किया, एक नॉट कन्वर्ट किया और नीचे से ऊपर जाते हुए हमने क्या किया, 2 नॉट को एक बना दिया। सेम इसी तरह से हमने अब इसे
हर रो बुननी है। तो कब तक बुननी है? जब तक कि हमारे पास पूरे येलो कलर के धागे जो है वो एंड नहीं हो जाते। इसी तरह से बुनते हुए हम क्या करेंगे, एक पॉइंट पर ऐसा आएगा कि ये जो येलो कलर के नॉट दिख रहे हैं हमें, ये सभी एक-एक करके लेस होते जाएंगे। तो लास्ट में एक ही नॉट हमारे स्टिक में बचेगा, तब तक हमें इसे बुनना है। तो ये देखिए फिर से मैं ऊपर से नीचे की तरफ बुनते हुए आ रही हूँ। फिर से हम क्या करेंगे, लास्ट वाला येलो कलर का नॉट जो है वो अगले वाले रेड कलर के धागे से बुनेंगे। वो भी मैं आपको यहाँ पर अब दिखाती हूँ। तो ये देखिए अब ये सभी जो येलो कलर के नॉट थे वो बुन लिए, और ये लास्ट वाला ये इसे धागे को हम रेड वाले आगे की तरफ कर लेंगे, और ये लास्ट वाले येलो कलर का नॉट जो है वो हमने रेड कलर में बुन लिया है। और अब हम क्या करेंगे, एंड तक रेड कलर के नॉट रेड कलर के धागे से बुनेंगे। फिर से स्टिक को पलटेंगे, नीचे से ऊपर जाते हुए हमें क्या करना है, दो नॉट को एक बनाना है। तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसी तरह से जो है हम जो है बुनते हुए चले जाएंगे ऊपर की तरफ। तो ये देखिए इसी तरह से अगर आप ज्यादा भी नॉट ले रहे हो तो इसी तरह से बुनना है, कुछ भी नहीं, सिंपल है। तो ये देखिए फिर से हम क्या करें, स्टिक को पीछे की तरफ घुमा लिया मैंने, और यहाँ पर फिर से हम क्या करेंगे, ये दो नॉट को एक बना देंगे इस तरह से। ये हर बारी हमने करना है, ये हर बारी हमने करना है कि दो नॉट को एक यहाँ पर बना लेना है, देखिए इस तरह से। और फिर से हम नीचे से ऊपर की तरफ बुनते हुए चले जाएंगे। जिस कलर का नॉट है उसी कलर के धागे से बुनना है नीचे से ऊपर जाते हुए हमें। तो सिंपल है, इसी तरह से बुनाई हमने डोर मैट की करनी है। तो फिर से मैं बताती हूँ कि अब इसी तरह से हमने कहाँ तक बुनना है, जब तक कि हमारे स्टिक में एक येलो कलर का नॉट नहीं बच जाता, तब तक हमें इसी तरह से रो बाय रो बुनते हुए चले जाना है। तो इसे देखिए, इसे फिर से हम येलो कलर के धागे को आगे की तरफ कर लेंगे, और ये येलो कलर के नॉट येलो कलर के धागे से बुन लेंगे। अब मैंने यहाँ पर दो रो आपको बुन के दिखाई है। अब मैं सभी रो यहाँ पर बुन लेती हूँ जब तक कि मेरे पास एक येलो कलर का नॉट नहीं बच जाता स्टिक में, तब तक। आगे की तरफ रेड कलर के नॉट बचेंगे हमारे स्टिक में, लेकिन जब तक मेरे स्टिक में एक नॉट येलो का नहीं बच जाता तब तक मैं इसे बुन लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए सेम इसी तरह से मैं अब रो बाय रो इसे बुन लेती हूँ। सिंपल इसी तरह से बुनना है, एक नॉट को कन्वर्ट करना है, नीचे की साइड से दो नॉट को एक बनाना है, और जिस कलर का नॉट उसी कलर के धागे के साथ बुनते हुए ऊपर की तरफ आना है। तो देखिए मैंने इस तरह से हमने स्टार्टिंग की, और ये या इस तरह से ये बन के दिखाई देगा। ये देखिए एक ही नॉट बचा है मेरा येलो कलर का। फिर से हम क्या करेंगे, वो एक नॉट को भी हम क्या करेंगे, रेड धागे से बुन लेंगे। तो ये देखिए ये लेस करने की वजह से येलो कलर का धागा आगे की तरफ से रेड को, यानी कि एक लास्ट वाला येलो कलर का नॉट रेड धागे से बुनने की वजह से ये कुछ ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और नीचे से भी उधर की साइड हमने क्या किया था, दो नॉट को एक बनाया था, तो वो भी कुछ ऊपर की तरफ अंदर की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है एक साइड हमें। तो ये देखिए फाइनली अब हमने क्या किया, सभी जो है रेड कलर के धागे यहाँ पर बुनते हुए पूरी लाइन रेड कलर की हो चुकी है, और हम यहाँ तक एंड तक इसे बुन रहे हैं। तो देखिए यहाँ तक मैंने इसे बुन लिया, और फिर से हम क्या करेंगे, अब यहाँ से स्टिक को पलटेंगे और फिर नीचे से ऊपर की तरफ बुनते हुए चले जाएंगे। तो ये देखिए पीछे की साइड हम स्टिक को घुमाएंगे, और इधर की साइड क्या करना है, ये सभी नॉट को हमने क्लोज करना है यहीं पर। तो क्लोज कैसे करेंगे वो दिखाते हुए देखिए, दो नॉट लिए मैंने, उसे एक साथ बुन लिया। अब बुना हुआ नॉट फिर से आगे की स्टिक में हम डाल देंगे, ये देखिए इस तरह से। फिर से दो नॉट उठाएंगे और उसे एक बना देंगे। फिर से ये बुना हुआ नॉट आगे की स्टिक में डालेंगे हम, फिर से दो नॉट उठाएंगे उसे एक बना देंगे। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, एंड तक बुनते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या डोरमेट की एंडिंग कर रहे हैं, नहीं, हम फिर से दूसरी तरफ से इसकी स्टार्टिंग करेंगे। यहाँ तक आने के बाद इसी तरह से हमने क्या करना है, नॉट को क्लोज करना है। कहाँ तक आए हम,
येलो कलर का नॉट हमारे स्टिक में एक ही बचा था। फिर से हम सभी नॉट को क्या किया रेड, जब भी हमारी पूरी नॉट जो है यानी कि रो जो है रेड कलर के धागे से बुनते हुए चली जाएंगे, तब नीचे से ऊपर आते हुए हमने क्या करना है सभी नॉट को इसी तरह से क्लोज करना है। अगर आप मेरे साथ साथ यहाँ पर इस डोरमैट को बुनते हो तो बिल्कुल ही आप इसे यानी कि आपका ये बिल्कुल ही रॉन्ग नहीं होगा, आप पूरी मेरी तरह से ही इसे बुन सकते हो। तो ये देखिए यहाँ तक इसे सभी को मैंने क्लोज कर लिया और एक सिंगल नॉट हमारे पास यहाँ पर बच जाएगा। तो ये देखिए ये एंड में और एक सिंगल कलर का नॉट जो है मेरे पास रेड कलर का यहाँ पर बचा। इस तरह से ये क्लोजिंग हो गई हमारी। ये देखिए और ये येलो कलर का धागा यहाँ पर जो है वो फिर से हम उठाएंगे। अब ये देखिए इस तरह से ये दिखाई देगा हमें। ये देखिए इस तरह से मैंने इसे बुन लिया। अब येलो कलर की साइड जिस तरह से है ये देखिए ये धागा जिस भी बाजू है उस बाजू से अब हम फिर से यहाँ पर कितने नॉट उठाएंगे, यानी कि येलो कलर के यहाँ पे 15 नॉट थे, तो यहाँ पर येलो कलर के धागे से 15 नॉट इस तरह से उठाएंगे। देखिए इस तरह से 1 ये 2। तो यहाँ पर बेसिकली अगर आप येलो कलर के 20 नॉट ले रहे हो तो यहाँ पर 20 नॉट ही रहेंगे, उतने ही आपको यहाँ से उठाने हैं। तो स्टार्टिंग में आप येलो कलर के धागे से कितने नॉट बना यानी कि कितने नॉट का बना रहे हो उतने ही नॉट यहाँ से हमने येलो कलर के उठाने हैं। तो मैंने इक्वली दोनों के 15-15 नॉट लिए थे। तो रेड वाले का एक ही नॉट बचा है ऊपर की साइड और येलो वाले के मैं यहाँ पर फिर से क्या करूंगी 15 नॉट यहाँ से उठाऊंगी। तो इस तरह से नॉट हमने उठाना है, बिल्कुल ही सिंपल है। इस तरह से नॉट उठाते हुए हमें आगे की तरफ फिर से बुनाई करनी हो। तो ये देखिए पूरे 15 नॉट ही उठाने हैं हमें यहाँ से। तो नॉट उठाना बहुत ही इजी है, आप बिल्कुल ही आराम से यहाँ पर नॉट ये उठा सकते हो। ये देखिए इस तरह से देख पा रहे हो। तो ये देखिए यहाँ से स्टार्टिंग की यहाँ पर क्लोज किया और यहीं से फिर से हम क्या कर रहे हैं स्टार्टिंग कर रहे हैं। ये देखिए 15 नॉट येलो कलर के है और एक जो है एंड में रेड कलर का धागा है। तो फिर से उसी तरह से बुनेंगे हम जैसे कि हमने पहले भी बुना था। येलो कलर के नॉट जो है येलो कलर के धागे से बुनेंगे और ये लास्ट वाले येलो कलर का नॉट जो है हमने क्या करना है अगले वाले रेड कलर के साथ बुनना है। तो सिंपल है, नीचे से ऊपर जाते हुए इसी तरह से बुनना है। लेकिन नीचे से ऊपर आते वक्त जैसे कि हम दो नॉट को एक बना रहे थे, अब वैसे बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर करना है। जैसे कि वैसे ही हमने रेड कलर के जितने नॉट है वो रेड कलर के धागे से बुनने हैं और येलो वाले येलो कलर के धागे से बुनने हैं। सिर्फ ऊपर से नीचे जाते वक्त हमने क्या करना है एक नॉट जो है कन्वर्ट करना है। तो ये भी तब तक ही कन्वर्ट करने हैं जब तक कि हमारे पास एक सिंगल येलो कलर का नॉट नहीं बच जाता तब तक। ये देखिए लास्ट वाला एक येलो कलर का नॉट हमने क्या किया रेड धागे में बुन लिया। अब हमारे पास कितने रेड कलर के नॉट हुए, यहाँ पर 2 रेड कलर के नॉट यहाँ पर हो गए मेरे पास। ये देखिए फिर से हम पीछे से ऊपर की तरफ जाते हुए हमने दो को एक बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर जितने 2 रेड कलर के नॉट थे वो दोनों भी एक सिंगल सिंगल मैंने 2 बुन लिए। आगे की तरफ ये करेंगे धागा और ये जो है येलो कलर के वो येलो कलर के नॉट में ही बुनेंगे। तो सेम अब इसी तरह से हमने ये रो 15 बार बुननी है, यानी कि जब तक हमारे पास एक येलो कलर का सिंपल सा एक नॉट नहीं बच जाता तब तक हमें इसी तरह से बुनना है। तो यहाँ से हम नॉट को बिल्कुल ही नहीं यानी कि घटाएंगे बिल्कुल ही नहीं नॉट को नीचे की साइड से। सिंपल जिस कलर का नॉट उसी कलर के धागे से बुनते हुए ऊपर की तरफ चले जाएंगे। तो मैं अब इसे बुन लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे दिखाई देगा। ये देखिए इसी तरह से हम सभी रो को बुनेंगे जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया है। तो इस तरह से ये येलो कलर कुछ इस तरह से ट्रायंगल में दिखाई देगा इसी तरह से। और जो है रेड कलर का वो स्क्वायर में यहाँ पर शेप स्क्वायर कलर का दिखाई देगा। तो मैं इसे बुन लेती हूँ और फिर आपको यह दिखाती हूँ कि ये किस तरह का दिखाई देगा हमें।
तो ये देखिए मैंने इसे बुन लिया जब तक कि हमारे पास एक येलो कलर का नॉट नहीं बच जाता। तो ये देखिए ये इसकी वजह से अंदर की तरफ चला गया और मैंने एक साथ ये देखिए इधर की साइड हमने लेस नहीं किया, इधर की साइड हमने लेस किया था लेकिन इधर की नहीं की। तो जैसे कि वैसे ये बुन लिया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इसकी बुनाई कैसे करनी। तो ये देखिए अब ये येलो कलर का नॉट फिर से हम क्या करेंगे, रेड कलर के धागे में बुन लेंगे। अब यहाँ क्या हो रहा है, सभी मेरे पास जो है नॉट वो रेड कलर के हैं, लेकिन अब हम फिर से यहाँ पर इसकी एंडिंग नहीं करेंगे। हमने पिछली बार क्या किया था, इसकी एंडिंग की थी, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब मेरे पास स्टिक में यहाँ पर आने के बाद आपको आपके स्टिक में जितने भी रेड कलर के नॉट हैं उन सभी को क्या करना है, ऊपर से नीचे की तरफ बुनते हुए चले आना है। सिंपल है। और नीचे से ऊपर की तरफ बुनते हुए आने से यानी कि तब क्या करना है, हमें दो नॉट को एक बनाना है जैसा कि हमने पहले बुना था। अब यहाँ से हमने सेम उसी तरह से बुनना है। ये देखिए सभी रेड कलर के नॉट को मैंने ऊपर से नीचे की तरफ बुनते हुए आई और नीचे से ऊपर की तरफ बुनते हुए जाते हुए यहाँ पर दो नॉट मैंने एक साथ बुन लिया और बाकी के जितने भी रेड नॉट है वो सिंगल सिंगल ही बुन लेंगे। यहाँ तक मैं इसे बुन लेती। देखिए इस तरह से फिर से हम नीचे की तरफ बुनते हुए आएंगे, फिर से दो नॉट को एक बनाएंगे। इस तरह से ये रेड कलर का एक ट्राइंगल यहाँ पर दिखाई हमें देगा। इसी तरह से बुनना है, यानी कि एक एक नॉट को लेस करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे बुन लिया और ये इस तरह का दिखाई देगा। अब फिर से अगली वाली साइड पे हम ये यहाँ से क्या करेंगे, नॉट उठाएंगे। जिस तरह हमने वहां से 15 नॉट उठाए, अब इस पॉइंट पर हम कितने नॉट उठाएंगे, रेड वाले के 15 उठाएंगे और आगे जाके येलो वाले के 15 नॉट उठाएंगे। जैसे कि हमने पहले देखा था 15 नॉट उठाए, उसी तरह से ये उठाएंगे। तो ये देखिए जिस साइड से हम लेस किया था उस साइड से नहीं उठाएंगे, बल्कि पिंक वाले साइड से उठाएंगे। तो ये देखिए यहाँ तक मैं इसे उठा लेती हूँ नॉट को 15। तो ये इस तरह से दिखाई देगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर दोनों के 15-15 नॉट उठाए हैं। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में जितने नॉट लिए थे सेम उसी तरह से यहाँ पर ये नॉट हो गए हमारे। तो ये देखिए यह आधा हमारा डोरमेट बन के रेडी हो गया। तो सेम प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट करेंगे फिर से। और ये देखिए यहाँ से फिर से इसी तरह से हम यहाँ तक बुनेंगे, यहाँ क्लोज करेंगे, फिर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक बुनेंगे, फिर यहाँ से एक ट्राइंगल बुने। सेम उसी तरह से जैसे कि हमने अब तक बुना है, सेम फिर से इसी तरह से हम आधा डोरमेट बुन लेंगे। तो देखिए मैंने इसे आधा बुन लिया है और ये इस तरह का दिखाई देगा हमें। फिर से यहाँ से ये ट्राइंगल बनाया और सेम जिसके ऊपर की साइड बुना है उसी तरह नीचे की साइड बुनी है मैंने। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने धागे को कट कर लिया है और अब हम इसे इस तरह से नॉट लगाएंगे और इसको हम क्या करेंगे, ये सिलाई से यानी कि सुई धागे से हम इसे, चाहे तो आप इसे उल से धागे से भी इसे सी सकते हैं और हमारा डोरमेट बिल्कुल ही बुन के रेडी हो जाएगा। ये साइड में दिखा गया बिल्कुल सेम बुनाई है।